अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी का फ़र्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो फर्स्ट ईयर में अब आपको कौन कौन सी बुक्स और किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब एनाटमी में फ़र्दर हिस्टो, एम्ब्रियो और जनरल एनाटमी भी होती है। तो सबसे पहले हम जनरल एनाटमी देखेंगे कि कौन से बुक से करना है। जनरल एनाटमी आप BD चौरासिया से करें क्योंकि इसमें सिंपल लिखा हुआ है, थोड़ी सी पिक्चर वगैरह भी हैं और बहुत इजी है। जनरल एनाटमी आप पढ़ेंगे तो आपको एनाटमिकल टर्म्स का आइडिया हो जाएगा, तो आपके लिए एनाटमी ईजी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो KLM की एम्ब्रियो बहुत अच्छी है क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो मैंने कोई और बुक था उससे पढ़ रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एम्ब्रियो कोई ईजी वो नहीं है, इट्स टफ, क्योंकि इसमें हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली अब डेवलपमेंट तो हमने देखी नहीं है, कोई चीज़ अपने देखी हो उसके बारे में पढ़ो तो आपको समझ भी आता है। अब ये हमने देख तो इसको हम नहीं सकते, तो दैट्स वाई इस बुक की ये क्वालिटी है कि इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसकी वो प्रोसेस पर उसके पिक्चर भी हैं। जैसे कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी डायग्रामेटिक व्यू भी है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देन हमारे पास रीजनल एनाटमी के लिए आई वुड रेकमेंड स्नेल, क्योंकि स्नेल में ना ज़्यादा है ना कम है, इसमें नॉर्मल है, इसमें डायग्राम्स भी हैं और इसमें क्लिनिकल भी है। और भी एनाटमी की बुक्स हैं जैसे ग्रेज एनाटमी है, BD है। BD में तो एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है जो आपके लेवल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो स्नेल में वर्डिंग्स भी इजी है और जितना आपको पढ़ना है उतना ही लिखा हुआ है, तो आई रेकमेंड स्नेल फॉर एनाटमी टेक्स्ट एज अब एनाटमी को अगर आप डायग्राम्स के बगैर पढ़ें तो क्या मज़ा। एनाटमी की डेफिनेशन ही ये है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो स्ट्रक्चर्स को देख के उसके बारे में पढ़ने की बात ही उसकी अलग है। तो उसके लिए हमारे पास नेटर एटलस, इसमें जैसे आप टेक्स्ट बुक से जो भी जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी आप डायग्राम यहाँ पे खोल दें और वहाँ से पढ़ते जाएं, यहाँ से देखते जाएं, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और अनदर बुक, कुछ लोग होते हैं जिनको रियलिस्टिक इमेजेस देखने का वो होता है, तो मैकिन्स एटलस एनाटमी, इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं वो रियल स्पेसिमेंस के हैं। तो यहाँ पे हमारी एनाटमी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं फिजियो की तरफ। फिजियो की तो वही एक ही बुक है और वो है गाइटन की टेक्स्ट बुक से पढ़ें और शुरू से इसको पढ़ते जाएं, क्योंकि अगर आप शुरू से इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ कभी भी नहीं आएगी। फिजियो की यही बुक है, गाइटन है, इसी से आपको पढ़ना है। और जो रिव्यू बुक है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, जैसे एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए। फ़िलहाल एनाटमी के मैंने आपको बता दिया, फिजियो का ये गाइटन है। और बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट में ये सारे प्रोसेस वगैरह अच्छे से लिखे हुए हैं और इसमें डायग्रामेटिक और सारे, लेट मी शो यू। जैसे कोई प्रोसेस है उसको ऐसे भी समझाया हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, मतलब आप रीड भी करें और इस तरह देखें भी तो आपको इजी समझ आएगी। लिपिनकॉट से बायोकेमिस्ट्री करें। इसके अलावा 2 और बुक्स भी हैं, हार्पर भी अच्छी है एंड हार्पर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिपिनकॉट से आपको समझ आ जाएगा तो हार्पर की आपको ज़रूरत ही नहीं। एक और भी है चटर्जी, इसमें ज़्यादातर रीडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जबकि जो लिपिनकॉट है उसमें प्रोसेस को वैसे डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये हमारे हो गए टेक्स्ट बुक। अब मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए
कौन से बुक से आप करें। एनाटमी के रिवीजन के लिए एसेंस बेस्ट बुक है। ऑल्दो इन शॉर्ट्स बुक को रेकमेंड नहीं किया जाता, बट आई थिंक सो कि एग्ज़ाम के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, तो एसेंस बेस्ट है। इसमें सारा सब कुछ जो बाकी टेक्स्ट बुक में है वो बिल्कुल शॉर्ट होके इसमें है, वन वर्ड। और फिजियो में आपके पास फिर बेबी गार्टन और फिरदौस दोनों हैं, लेकिन मैंने फिरदौस से रिवाइज़ किया था क्योंकि फिरदौस में बिल्कुल हेडिंग के साथ और कॉजेज़ वगैरह इस तरह लिखे हुए हैं, जबकि बेबी गार्टन में पैराग्राफ के फॉर्म में। तो मुझे इस तरह से फिरदौस की रिवीजन के लिए अच्छी लगी, तो मैंने इससे किया था। आप इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को आप टेक्स्ट बुक से करें। एक और बुक भी है फ़ाइक अहमद, लिया तो मैंने था, लेकिन इससे मैंने किया कुछ नहीं क्योंकि आई डोंट थिंक सो के इससे कर सकते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से ही करें। तो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर MBBS बुक। अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप शुरू से अपनी बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक, और जो टॉपिक जिस दिन पढ़े